तो एपिसोड के शुरू के अंदर आप लोगों को नोबिता का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बाथरूम का कोई इशू होता है और नोबिता के पापा को जो है बहुत ज्यादा जोर से वॉशरूम जाना होता है और उनका बाथरूम खराब हो चुका होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और भाग कर डोरेमोन के पास जाते हैं और डोरेमोन भी बहुत प्रेशर में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो डोरेमोन एनीवे डोर निकालता है ताकि वो उनको किसी और बाथरूम में भेज सके। और दूसरी तरफ वो लोग दिखाते हैं नोबिता को स्कूल के अंदर के वहाँ सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं अपने पीटी क्लास के अंदर और सब लोग खेल रहे हैं। जहाँ पर खेलते खेलते नोबिता को बॉल लग जाती है और सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उतनी देर में सुनियो को जो है बहुत तेज वॉशरूम आ जाता है और वो अपने सर से पूछ के स्कूल के वॉशरूम में चला जाता है। खैर जब सुनियो वॉशरूम के अंदर पहुंचता है तो वो आराम से अपना वॉशरूम कर रहा होता है और उसके बाद उसको एकदम बाथरूम से आवाज आने लग जाती है। तो सुनियो जो है बाथरूम के पास जाके पूछता है कि अंदर कौन है। तो अंदर से आवाज आती है, यहाँ पर जगह खाली नहीं है। हाँ? और उतनी देर में अगले सीन में दिखाते हैं कि नोबिता के जो पापा हैं वो वहाँ से एनीवे डोर से वापस आ जाते हैं डोरेमोन के पास, यानी कि वो वॉशरूम वही यूज कर रहे थे। लेकिन सुनियो बहुत ज्यादा डर जाता है और सुनियो जो है दोबारा अंदर जाता है और दोबारा जाके खटखटाता है और पूछता है अंदर कौन है। तो कोई जवाब नहीं आता। वो हैरान हो जाता है कि अभी तो आवाज आई थी, तो अब वो बंदा कहाँ चला गया जो अंदर था। सुनियो काफी देर तक पूछता है, उसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। अगले सीन के अंदर सुनियो बहुत ज्यादा डरा होता है और वो जहाँ सब लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं वो भी वहाँ चला जाता है और सारों को बताता है कि हमारे स्कूल के अंदर एक ब्लडी मैरी है। यहाँ पर ब्लडी मैरी का मीनिंग थोड़ा अलग बताया गया है। इस एपिसोड के अंदर ये बताया गया है कि ब्लडी मैरी जो है वो लड़कियों के वॉशरूम में होती है और जब आप खटखटाते हो तो अंदर से आवाज आती है और जब अंदर जाते हो तो वहाँ कोई भी नहीं होता। सो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर ब्लडी मैरी का ये मीनिंग है। खैर सुनियो की इस बात का सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम शायद लेडीज टॉयलेट गए होगे और जियान भी उसका मजाक उड़ाता है, नोबिता वगैरह भी। और खैर उसके बाद सुनियो जो है वो कहता है तुम लोग मेरी बात ना मानो और फिर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए जियान को अपने साथ लेके जाता है और नोबिता भी उन लोगों के साथ आ जाता है। जब वो तीनों अंदर पहुंचते हैं तो नोबिता और सुनियो पीछे खड़े हो जाते हैं और जियान उस दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है जहाँ से सुनियो को आवाज आती है। तो जियान जो वो वाला दरवाजा खोलता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। उतनी देर में वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि जियान ने मजाक किया था, अंदर कोई भी नहीं था और जियान जो है मजाक उड़ाता है और सुनियो को एक मुक्का मार के वहाँ से चला जाता है। खैर अगला दिन आ जाता है और सुनियो जो उस बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि उसका क्लास के दौरान दोबारा बहुत तेज वॉशरूम आ जाता है और उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि उतनी देर में बेल हो जाती है कि अब आपका लेसन खत्म हुआ और सुनियो वहाँ से भागकर फौरन से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। खैर सुनियो दोबारा वॉशरूम मजे से कर रहा होता है अपना कि उसको दोबारा से वॉशरूम से आवाजें आने लग जाती हैं और वो वहाँ जाके खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है। जी हाँ, और अगले सीन में दिखाते हैं कि इस बार डोरेमोन की मॉम ने वो यूज किया था। एज उनके घर का वॉशरूम खराब हो रखा है। और अगले सीन के अंदर फिर सुनियो जो है वो जियान से बात कर रहा होता है और नोबिता भी साथ ही होता है और वो बताता है कि मैंने दोबारा किसी की आवाज सुनी और इस बार वो किसी यंग लड़की की आवाज थी। खैर नोबिता कहता है कि शायद तुम्हारे कान बजे होंगे, हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए थे। उसके बाद नोबिता सुनियो को थोड़ा सा मजाक उड़ाता है और बाकी वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सीन के अंदर उसके बाद जब नोबिता अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके वॉशरूम का काम हो रहा होता है और वहाँ पर डोरेमोन उसे बताता है कि हम लोग सुबह से तुम्हारे स्कूल का वॉशरूम यूज कर रहे थे। तो नोबिता हंसने लग जाता है और वो समझ जाता है और उससे अगली सीन के अंदर नोबिता डोरेमोन को वो सारी बात बता देता है और डोरेमोन जो है वो कहता है कि हम लोग को सुनियो को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो पहले तो नोबिता साफ इनकार कर देता है लेकिन उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है एनीवे डोर निकालो और जल्दी से एनीवे डोर के अंदर अकेला चला जाता है। और वहाँ पर अगले सीन के अंदर आपको सुनियो का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर सुनियो वॉशरूम खोलता है लेकिन वो वॉशरूम नहीं खोलता और अंदर नोबिता शैतानी कर रहा होता है और कहता है 2 मिनट वेट करो और सुनियो ये सुनते ही डर के बेहोश हो जाता है। नोबिता जियान के साथ भी सेम हरकत करता है लेकिन जियान जो है वो सिर्फ आवाज सुनने से नहीं डरता। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। वो ये देख के डर जाता है कि पहले आवाज आई और अब अंदर कोई नहीं है। जियान इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद नोबिता हंसना शुरू हो जाता है और डोरेमोन आके उसको डांटना शुरू कर देता है और डोरेमोन उसको कहता है कि चलो दोनों से माफी मांगो और नोबिता साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है और डोरेमोन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद अगले सीन के अंदर दिखाते हैं कि रात हो जाती है और नोबिता को वॉशरूम जाना होता है लेकिन उनका घर का वॉशरूम कल से पहले ठीक नहीं होने वाला होता। तो वो जल्दी से ऊपर जाता है और वहाँ पे एनीवे डोर पड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं खड़ा होता है। तो नोबिता वहाँ से जल्दी से अपने स्कूल के ही वॉशरूम में चला जाता है और जब वो अपने स्कूल के वॉशरूम में एंटर करता है तो वहाँ जाते ही उसका एनीवे डोर गायब हो जाता है जो कि डोरेमोन की वजह से होता है क्योंकि डोरेमोन ने उसको सजा दी होती है। नोबिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं और स्कूल पूरा अंधेरे में होता है और बहुत ही हॉन्टेड हुआ होता है कि उतनी देर के अंदर जो वॉशरूम का दरवाजा है वो खुद ब खुद खुल जाता है और उसके बाद नोबिता बैठ के रोने लगता है और वही जैसे एंडिंग होती है डोरेमोन वापस लाने से मना कर देता है अपना एनीवे डोर और नोबिता वहाँ रो रहा होता है और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एपिसोड के अंदर मिस्ट्री ये है कि एंड में आखिरकार दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया, क्या यहाँ रियली में ब्लडी मैरी थी? इसका आंसर तो आज तक नहीं मिल चुका। अगर आपका कोई खुद का आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलता हूँ सही बड़ी बेहतरीन और मजेदार वीडियोस में। तब तक के लिए